तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर से काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम देखा, यानी समय का मापन। आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ स्पीड देखेंगे, यानी कि गति का मापन, चाल का मापन किस तरीके से किया जाता है, इसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यूनिट्स ऑफ स्पीड की, यानी मेजरमेंट ऑफ स्पीड का जो टॉपिक है वो हमने कवर पूरी तरीके से कर लिया था, है ना। अब आज की क्लास में हमको बात करनी है, हेडिंग पुटअप करेंगे आज की क्लास की। चलिए तो आज के टॉपिक की हेडिंग पुटअप करते हैं। मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ स्पीड। चलिए तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड के लिए, चाल के मापन के लिए हम चलते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के ऊपर। आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करनी है, जो कि ये है। ये दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है, एक एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलेंगे, एक्टिविटी जो है वो हो रही है। और इस एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो एक बच्चे ने एक बॉल को जो है लुढ़काया है और जमीन पर जो है एक रेखा, एक लाइन जो है मार्किंग करी भी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, सॉरी। और इस एक्टिविटी में इस बच्चे ने बॉल को लुढ़काया, ये बॉल लुढ़क करके यहाँ आई और यहाँ पर एक मार्क लगा रखा है। अब क्या करना है, जहां से आपने बॉल को छोड़ा, जिस पॉइंट से आपने बॉल को छोड़ा यहां से, और ये जो लाइन है जहां तक बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां से इस लाइन तक की दूरी को नाप लेना है। इस डिस्टेंस को जो है नाप लेना है, ठीक है। और टाइम देख लेना है कि कितना टाइम लगा बॉल को यहां से यहां जाने तक, यानी समय भी देख लेना है। डिस्टेंस और टाइम नाप लिया। अब क्या करना है, देखो, अब बनानी है एक टेबल। अब एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल देखिए, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय आ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ द ग्रुप, नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। नेम ऑफ द ग्रुप के बाद आपको सबसे पहला कॉलम नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इसमें ग्रुप का नाम आएगा, जो अलग अलग ग्रुप आपके ये एक्टिविटी करेंगे उनका नाम आएगा। ग्रुप ए लिख लो, ग्रुप बी लिख लो, ग्रुप सी लिख लो, ग्रुप डी लिख लो, ग्रुप ई लिख लो, है ना। ऐसे नाम दे दो अपने ग्रुप को, अलग अलग ग्रुप बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि डिस्टेंस कितनी मूव करी बॉल ने। जब एक बच्चा फेंकेगा तो बॉल कितनी दूर तक गई वो लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद कितना टाइम लगा, यहाँ पर कितना टाइम लगा। सपोज बॉल गई 5 मीटर और 5 मीटर जाने में बॉल को लगा 2 सेकेंड या 2 सेकेंड लगा, तो यहाँ पर लिख दिया 2 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को भाग कर देना है, दोनों को भाग कर देना है डिस्टेंस को टाइम से। तो 5/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.5। और 2.5 के आगे क्या लिखना है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इतनी स्पीड आ जाएगी उस बॉल की, इतनी स्पीड आ जाएगी उस बॉल की। तो ये काम करना है आपको, ये दोनों करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वहां पर लिखना है।
तो ये एक्टिविटी करनी है आपको। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो डिस्टेंस और एक है टाइम। डिस्टेंस कैसे देखेंगे, कितना दूरी तय करा, और टाइम जो है हम अपनी वॉच से, घड़ी से नोट डाउन कर लेंगे और उनको फिर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा भाई। ये टेबल बनाइए आप, इस टेबल को घर से आप पूरा करके लाएंगे। चलिए अब जो है, अब आपको डिफरेंट स्पीड से बताएंगे। आपको स्पीड से क्या पता लगता है, स्पीड से पता लगता है कि कौन कितना तेज चलता है, कौन कितना तेज चलता है या दौड़ता है। अब जैसे आप और आपके दोस्त को दौड़ा दिया जाए, आप दो लोगों को दौड़ा दिया जाए, एक तरफ आप है एक तरफ आपके दोस्त है, जो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो ज्यादा तेज दौड़ेगा। अब जैसे कुछ की स्पीड, कुछ ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ ऑब्जेक्ट की स्पीड हमने यहाँ पर लिखी हुई है। देखो सबसे ऊपर है फाल्कन। फाल्कन मतलब, फाल्कन का मतलब होता है गरुड़, है ना, गरुड़। गरुड़ की जो स्पीड होती है वो होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। 320 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में गरुड़ जो है 320 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, एक घंटे में 320 किलोमीटर दूर। इसको क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। इसको, ये यहां पर लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है स्पीड। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ किलोमीटर पर घंटे में कितने मीटर पर सेकंड, तो इसको बदलने का तरीका देखो, इसको बदलने का तरीका देखो। हमको दे रखा है 320 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बोला मीटर प्रति सेकंड में बदलो, बताओ कितना मीटर प्रति सेकंड। तो आपको क्या करना है, 320 को गुणा करना है आपको 1000 से, कितने से, 1000 से, और भाग करना है 60 गुणा 60 से, कितने से, 60 गुणा 60। भाई इतना काम करना है। अब इसको सॉल्व करो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, ठीक है, नीचे आएगा, ऊपर आएगा 3200 और बटे नीचे आएगा 36। और जब इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करने पर आएगा 3200 बटे 36, कितना आएगा बताओ जरा। हाँ, ये आएगा 88.88 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि लगभग 88.88 है ना, लगभग 90 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक बाज दौड़ता है। किलोमीटर प्रति घंटे में बोलेंगे तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बोलेंगे तो इतना मीटर प्रति सेकंड। कैसे बदला देखा आपने, हमने इसको बस 1000 से गुणा करा और 60 गुणा 60 से भाग करा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी सारी चालों को जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो एक जो फाल्कन है, एक जो गरुड़ है, वो क्या करता है, वो इतना तेज दौड़ता है, उसकी स्पीड देख रहे हैं आप कितना है, 320। इसके बाद बताओ कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, चीता। चीता जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की, चीते की जो दौड़ने की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, अभी बताया था, 112 को गुणा करो 1000 से और भाग कर दो 60 बटे 60 से। अब इसको सॉल्व कर दो और जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सबके साथ ऐसा ही करना है, सबके साथ ऐसा ही करना है। अब देखो बाकी स्पीड देखो, ब्लू फिश एक मछली होती है, उसकी स्पीड यह है 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। खरगोश की, रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। स्क्विरल, स्क्विरल मतलब क्या हो गया, गिलहरी। गिलहरी की जो स्पीड होती है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डोमेस्टिक माउस, हमारे घर में जो चूहा होता है ना, चूहा, चूहा कितनी स्पीड से दौड़ता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चूहा कितनी स्पीड से दौड़ता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसान, मानव, हम लोग की जो स्पीड होती है चलने की वो रहती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद एक जो कछुआ है, कछुआ बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, देखो 0.27, एक से भी छोटा। एक घंटे में ये 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता। एक कछुआ एक घंटे में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, सिर्फ 200-300 मीटर चल पाता है। और स्नेल, स्नेल मतलब जानते हैं, एक घेंगा होता है जिसके पीठ पर ऐसे ऐसे एक पीठ पर एक खोल सा होता है ना, उसको बोलते हैं स्नेल। तो वो कितना चलता है, वो कछुए से भी स्लो चलता है। एक घंटे में 50 मीटर चलता है। एक घंटे में बस कितना मीटर, 50 मीटर। तो इतना आप स्पीड से क्या पता लगाओगे, स्पीड से आप ये पता लगा लोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा जो एनिमल है वो तेज चलता है और कौन धीरे।
जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा वो सबसे तेज, गरुड़ यानी फाल्कन सबसे तेज, जिसकी स्पीड सबसे स्लो कछुआ जो है कम स्पीड है, मतलब वो सबसे धीरे चलता है। तो इनको आप नोट डाउन करेंगे और इनको याद भी रखना, कोशिश करना याद रखने की, ऐसे नहीं वैल्यू नहीं याद रखने को बोल रहा हूँ, ये याद रखने को बोल रहा हूँ कि सबसे तेज कौन था, फिर सबसे धीरा कौन था, है ना, स्पीड सबसे धीमी किसकी थी, इस तरीके से इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। और इसको वहां कैसे करना है मैंने बता दिया, 1000 से गुणा करना है, 60/60 से भाग करना है बस। तो ये सारा करो नोट डाउन और फिर इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है, ये भी करो, जल्दी से करो। चलिए बच्चों, यहां तक सबने कर दिया नोट डाउन। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हमारी जो गाड़ी होती है ना, जो कार होती है, कार गाड़ी, उसमें भी स्पीड नापी जाती है ना। तो ये देखो जरा, ये देख के किसी को याद आ रहा है ये कहाँ देखा आप लोगों ने, ये डिवाइस, ये किस किस ने देखा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ, ये किस किस बच्चे ने देखा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने देखा है। कहाँ देखा है, कौन बताएगा, कहां पर देखा है, कौन बताएगा। जीआईसी बरोती वाला से कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। आप बताइए क्या नाम है बच्चे आपका। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, बताइए पृथ्वीराज, क्या जानते हैं आप इस पिक्चर के बारे में, कहाँ देखा है आपने कार इसको? में देखा था और मोटर। किस लिए लगाया जाता है ये स्पीड के लिए। वेरी गुड, स्पीड पता चलती है। अब यहाँ बीच में देखो पृथ्वीराज, ये बीच में भी एक यहाँ पर बीच में भी लिखा हुआ है कुछ नंबर, दिख रहा है, बीच में भी कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, देखो यहाँ बीच में दिख रहा है आपको। यस सर। इससे पता है ये क्यों लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है, ये पता है बच्चे आपको? सर जी, जितनी गाड़ी चली होती है ना उसकी वो होता है उसमें स्पीड। स्पीड तो सही बताया इन्होंने, स्पीड तो ये बताएगा ये वाला मीटर। अभी इन दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया है। पहले तो इन दोनों बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे सबके सब, इनके लिए तालियां बजाइए दोनों बच्चों के लिए, सबके सब क्लैपिंग करो इनके लिए। चलो गुड, वेरी गुड। अब देखो, सबसे पहले पृथ्वीराज ने बताया ये वाला जो मीटर होता है, ये वाला, ये स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड। और स्पीड बताता है तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक हो गया। ये वाला ये ऊपर वाला जो मीटर है, ये क्या बताता है? स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर। अब यहाँ बीच में भी एक मीटर लगा है छोटा सा, आपको एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इन्होंने बताया गाड़ी कितना चली होती है, मतलब कि ये क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है अब तक। जब आपकी गाड़ी नई थी उस समय से लेकर आज तक आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है, तो डिस्टेंस बताता है। और इसको हम बोलते हैं, इस वाले मीटर को हम बोलते हैं ऑडोमीटर। कौन सा मीटर? ऑडोमीटर। तो जो ये बाहर वाला मीटर है ये स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर। ये अंदर वाला मीटर है ये डिस्टेंस बताता है, ऑडोमीटर। समझ में आ गया सबको? लिखो, चलो इसको लिखेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखना इन व्हीकल्स स्पीडोमीटर tells the speed of vehicle at any moment। किसी भी टाइम पर क्या स्पीड है गाड़ी की वो हमको स्पीडोमीटर से पता लगती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इन व्हीकल्स, गाड़ियों में ही दूसरा मीटर कौन सा देखा था हमने? ऑडोमीटर। दूसरा मीटर कौन सा देखा था? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर tells the total distance covered by the vehicle। चलिए लिखिए इसको, ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको पढ़ा। अब आप सपोज आप कहे अपने स्कूल से
स्कूल के पिकनिक पे। कहाँ गए आप? स्कूल के पिकनिक पे। स्कूल के पिकनिक पे आप लोग घूमने गए। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ घूमने गए पिकनिक पर और आप लोग सुबह निकले 8 बजे। कितने बजे निकले? 8 बजे निकले अपने स्कूल से। 8 बजे जैसे ही निकले आपने क्या करा, ये ऑडोमीटर को पढ़ लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया। सपोज इसमें लिखा हुआ था 36,540, 36,540 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप 8:30 बजे फिर आप घूमने निकल गए, पिकनिक पर निकल गए। फिर दोबारा देखा तो दोबारा इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अभी 40 से 60 हो गया, मतलब कितना किलोमीटर चल गए? 20 किलोमीटर। फिर आधे घंटे बाद फिर से देखा 9 बजे तो ये 80 हो गया। फिर कितना किलोमीटर चल गए? 40। पहले 40 था, अभी 80 हो गया, मतलब 40 किलोमीटर चल गए। फिर 9:30 बजे देखा तो ये 36,600 किलोमीटर, मतलब पहले 540 था, अभी 600 हो गया, मतलब 60 किलोमीटर चल गए। फिर 10 बजे देखा, 10 बजे फिर देखा ये तो 620 हो गया, 36,620। तो मतलब पहले 40 था, 540, अभी 620 हो गया, मतलब 80 किलोमीटर चल गए। ये हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, एक इसको नोट डाउन करा। अब इसको नोट डाउन करने के बाद इसको ग्राफ बनाया। कैसे बनाया? देखो, ये नीचे देखो, इसको हमने ग्राफ में नोट डाउन करा। ठीक है, जैसे यहां पर हमने ये ग्राफ बना रखा है रन्स और बॉल्स के बीच में, रन्स और ओवर्स के बीच में। आप लोग में से क्रिकेट मैच देखते होंगे सभी, क्रिकेट मैच है ना। क्रिकेट खेलते टाइम क्रिकेट मैच के बीच बीच में क्या आता है, ऐसे ग्राफ बन के आते नहीं आते? क्रिकेट के मैच में ऐसे ग्राफ किसी ने देखे हैं? बताओ किस किस ने देखा है, जरा हाथ खड़े करो। क्रिकेट के मैच में टीवी पर जब क्रिकेट मैच आता है तो ऐसे ग्राफ किस किस ने देखा है, जो बीच बीच में आता है बन के? हाँ, कुछ बच्चों ने देखा है। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो ये ग्राफ बताता है कि कितने ओवर डाले, ये ग्राफ बताता है कि कितने ओवर डाले और उन ओवर में कितने रन लगे। जैसे पहला ओवर था, उस पहले ओवर में कितने रन आया? 1 रन आया, ये देखो। दूसरा ओवर था, उसमें कितना रन आया? उसमें 5 रन आए। तीसरे ओवर में कितने रन आए? 3 रन आए। चौथे ओवर में कितने रन आए? चौथे ओवर में कितने रन आए? तो 10 रन आ गए चौथे ओवर में, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ग्राफ बनाया। ग्राफ के हेल्प से हमने यहां पर ओवर और रन के बीच में लिख दिया। देखो, और ये 5वें ओवर में देखो 2 रन आए और छठे ओवर में देखो कितने रन आए? 6 रन आए। तो ये एक ग्राफ है जो क्या बता रहा है, हर ओवर में कितने रन आ रहे हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है, हर ओवर में कितने रन आ रहे हैं। अब ऐसे ही आप जो है अपनी जो गाड़ी थी, जो अभी अलग अलग डिस्टेंस पर चल रही थी, उसके लिए तो यहां पर हम अब क्या करेंगे, जो अभी हमने डेटा देखा था उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, इस तरीके से हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल में 2 चीजें हम लिखेंगे। टेबल में हम 2 चीज लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, एक तरफ क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, या पहले टाइम लिख लो। पहले हमने क्या देखा? टाइम देखा। और दूसरी तरफ लिखो डिस्टेंस, एक तरफ टाइम, एक तरफ डिस्टेंस। अब क्या करा, यहां पर टाइम नोट डाउन करते गए। टाइम सपोज हमने लिखा है सेकंड में, तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद और 6 सेकंड बाद हमने टाइम नोट डाउन करा। सपोज हम देख रहे हैं हमारे चलने की स्पीड, हम 1 सेकंड बाद कितना चले, 2 सेकंड बाद कितना चले, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, है ना। तो सपोज 1 सेकंड में हम 1 मीटर चले, 2 सेकंड में हम 2 मीटर चले, 3 सेकंड में हम 4 मीटर चल गए, 4 सेकंड में हम 5 मीटर चल गए, 5 सेकंड में हम 7 मीटर चल गए और 6 सेकंड में हम 8 मीटर चल गए, सपोज, है ना। इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसको ग्राफ में कैसे बनाना है, जैसे रन और ओवर वाला ग्राफ था, इससे वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस